So I'm here come back with some new very important current affair questions, 5 current affair questions. So without making any delay, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है, मैत्री द्वितीय, मैत्री 2. ठीक है. जो स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन नहीं है, ये है एक अनुसंधान केंद्र, रिसर्च स्टेशन है. का निर्माण कौन सी एजेंसी कर रही है? सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मैत्री द्वितीय है क्या एक्चुअली में. मैत्री द्वितीय ये क्या है? जो साउथ पोल अंटार्कटिका, वहां पर 1988 में भारत ने अपना एक अनुसंधान केंद्र मैत्री नाम से इस्टेब्लिश किया था. अब वो पुराना हो गया तो उसी को रिप्लेस करने के लिए मैत्री द्वितीय सेटअप किया जाएगा 2029, ठीक है, से लगाकर 2032 तक ये टाइम पीरियड है. चलो उसको आगे तक हम लोग आंसर इसका देख लेते हैं. तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मैत्री द्वितीय को बना कौन रहा है. ठीक है, मैत्री द्वितीय को कौन बना रहा है? इसको बना रहा है नेशनल सेंटर फॉर द पोलर एंड ओशियानिक रिसर्च सेंटर. ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्र अनुसंधान केंद्र. ठीक, आगे हम लोग मूव करते हैं, कुछ पिक्चर्स देखेंगे, धीरे धीरे समझेंगे चीज़ों को. हियर यू कैन सी दिस इज मैत्री फर्स्ट, जो पहला 1988 में सेटअप किया गया था वो ये है, और इसको रिप्लेस करके मैत्री द्वितीय इस्टेब्लिश किया जाएगा 2029 से लेकर 2032. अंटार्कटिका की बर्फीली चादर, इस जमे हुए महाद्वीप पर भारत की वैज्ञानिक यात्रा. मैत्री द्वितीय अंटार्कटिका में जो इंडिया के रिसर्च स्टेशन हैं वो कौन कौन से हैं? जो मैत्री द्वितीय है ये चौथा होगा. ठीक है, पहला कौन था? मैत्री, और एक दक्षिण गंगोत्री, और एक भारती. इसमें दक्षिण गंगोत्री ये बर्फ की चादरों में ढक चुका है. ठीक है, ये अब काम नहीं कर रहा है. मैत्री काम कर रहा है, इसको रिप्लेस किया जाएगा मैत्री 2 से. और भारती ये भी काम कर रहा है. भारती को 2012 में इस्टेब्लिश किया गया था, और दक्षिण गंगोत्री को 1983 में, और मैत्री को 1988, 88 नहीं सॉरी 89 में. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या है. ये पूरा साउथ पोल अंटार्कटिका है. ये रॉस सी है, यहाँ पे इसकी मैपिंग देख सकते हैं. और कुछ है एक्चुअली जो ये वाला एरिया थोड़ा सा है जहाँ पे मैत्री है, यहाँ पे थोड़ा सा बर्फ कम होती है, बट ये वाला एरिया पूरा टोटली कवर्ड विद द स्नो. ठीक है, आइस से कवर्ड रहता है. अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, दक्षिण गंगोत्री 1983 में पहला सेंटर था, फिर 1989 में दूसरा मैत्री नाम से, इसी को रिप्लेस करके मैत्री 2 लाया जा रहा है. और तीसरा कौन सा है वो भी देख लेते हैं. मैत्री स्टेशन के पास में प्रियदर्शनी, एक सेकेंड, प्रियदर्शनी झील बनाई है इंडिया ने. ये मैनमेड झील है, मतलब इंडिया के द्वारा बनाई गई है मैत्री स्टेशन के पास में. और भारती 2012 ये तीसरा वाला है. ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि जो अंटार्कटिका का 98% जो पार्ट है वो क्या कर रहा है, वो हिमाच्छादित है, मतलब स्नो से कवर है. और 75% यहाँ पे स्वीट वाटर मिलता है. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. आपको जो पीने का पानी मिलता है स्वीट वाटर, 75% आपको कहाँ मिलेगा देखने को? अंटार्कटिका में मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे कोई मनुष्य आबादी नहीं है, केवल 69 जो अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे जो लोग रुकते हैं बस थोड़े बहुत एज अ साइंटिस्ट, बस वही वहाँ पे लोग रुक पाते हैं, और कोई वहाँ पे मनुष्य की आबादी नहीं है. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, डेजर्ट साइक्लोन सेकंड. ठीक है, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है. ये किन दो देशों के बीच हुई है? तो ये हुई है भैया इंडिया और यूएई के बीच में. ठीक है, मूव ऑन नेक्स्ट वन. इस डेजर्ट साइक्लोन जो द्वितीय मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, ये कब हुई है? दिसंबर 2025 में. कहाँ पे हुई है? इंडिया और सऊदी अरब, इंडिया और यूएई के बीच में हुई है, और यूएई में अबू धाबी. ठीक है, दुबई में नहीं हुई है, अबू धाबी में हुई है. ठीक है, हियर यू कैन चेक दिस अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकंड. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जो भी आपने अभ्यास पढ़ा है मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी? डेजर्ट साइक्लोन द्वितीय, उसमें भारतीय सेना के किस रेजिमेंट के सैनिकों ने भाग लिया है? तो ये आंसर होगा आपका सी, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट. ये क्या होती है इसको आगे देखते हैं हम लोग. मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री लुकिंग लाइक दिस, इसमें बड़े बड़े जो आर्मर्ड और जो जंगी मैदान में
दुश्मन को परास्त करने के लिए जो वाहन होते हैं, जो आर्मर्ड व्हीकल होते हैं, उन पे जो सैनिक होते हैं और जो पैदल सेना होती है उनको सपोर्ट करते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट. This is looking like this. Here you can see the detailing कि मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री जो रेजिमेंट होती है इसको हम लोग बोलते हैं. रूसी सेना में इसको नाम दिया जाता है BMPs. BMPs का मतलब होता है पैदल चलने वाली सेना का लड़ने वाला या फिर भारी वाहन जो दुश्मनों को परास्त करता है. ठीक है, आर्मर्ड व्हीकल्स नोन एज. So yeah, next question on your screen. What is the question? Question is here. VB जी राम जी. इस योजना का पूरा क्या नाम है? जो कि आपने भी पढ़ा होगा कि मनरेगा को बदलकर रिप्लेस करके ये योजना लाई गई है. इसका पूरा क्या नाम है? VB. वी फॉर विकसित, बी फॉर भारत, विकसित भारत, और फिर जी फॉर क्या होगा? गारंटी, फॉर आर फॉर रोजगार, एंड आजीविका मिशन ग्रामीण. विकसित भारत, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण. ओके, इसको इम्पोर्टेंट समझ के बिल्कुल रट लो, क्योंकि ये क्वेश्चन मनरेगा से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं. उसको रिप्लेस करके अगर ये बड़ी रोजगार योजना लाई गई है ग्रामीण इलाके में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वीबी जी राम जी जो बिल लाया गया 2025 में वो किसको रिप्लेस कर रहा है? वो कर रहा है मनरेगा को. ठीक है, आंसर इज दिस महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम. ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो नई योजना है वीबी जी राम जी, उसमें कितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है? 125 दिन. मनरेगा में 100 दिन की गारंटी दी गई थी. बट मनरेगा जो था वो डिमांड बेस्ड था, और जो ये नई योजना आई है वीबी जी राम जी, ये सप्लाई बेस्ड है, तो इसमें रोजगार की गारंटी नहीं है. ठीक है, और गवर्नमेंट ने साफ भी कहा है कि इसमें कोई गारंटी नहीं है. जब सप्लाई की जरूरत होगी, मतलब ये लगेगा कि कार है, तभी रोजगार दिया जाएगा, अदरवाइज रोजगार नहीं दिया जाएगा. सो दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट इन दिस. पहले जो मनरेगा स्कीम थी उसमें जो सेंटर थी वो लगभग 90 से 100% अपना पैसा खर्च करती थी. लेकिन अब जो स्कीम आई है उसमें 60 और 40 का रेशियो बनाया गया है. 60% पैसा लगाएगी स्टेट गवर्नमेंट, वो सॉरी केंद्र सरकार, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, और 40% जो खर्च करेगा वो स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी. ठीक है, ये योजना स्पेसिफिकली किस पे फोकस करेगी? तो ये योजना करेगी जल सुरक्षा, और जो ग्रामीण इलाके में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करेगी, आजीविका के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करेगी, और आपदा में जो है आपदा से बचने के लिए कुछ संरचनाएं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये कि विश्व के किस देश के पास रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी किसके पास है? तो ये यहाँ पे आप ऑप्शन देख लो, चाइना, रसिया, अमेरिका, भारत. तो आंसर इज अमेरिका. अमेरिका के पास में ही अभी सिर्फ करंटली रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी है, और अमेरिका की नासा के पास नहीं है, अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है स्पेसएक्स एंड ब्लू ओरिजिन, दो अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है जो इस स्पेस टेक्नोलॉजी में काम कर रही हैं और बेहतर काम कर रही हैं. इन्होंने हिस्टोरिक मूवमेंट क्रिएट किया है. दुनिया में सबसे पहले रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है. केवल दो. Here you can see this. केवल दो कंपनी है, निजी कंपनी है स्पेसएक्स एंड ब्लू ओरिजिन. इनके पास ये स्पेस में रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी है. अभी हाल ही में चाइना की निजी कंपनी कौन सी, लैंड स्पेस, इसने एक रॉकेट लॉन्च किया था इसी पर्पज से कि रीयूज उसको करेंगे, बट वो फेल हो गया. तो फिलहाल के लिए ये खिताब अभी अमेरिका के पास ही है. दैट्स व्हाई अमेरिका इज अ सो पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड एंड बुलिंग. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, इसमें क्या है, मैंने नोबेल प्राइज़ को कवर किया है. इससे पहले मैंने 2 नोबेल प्राइज़ पिछले की वीडियो में कवर कर रखे हैं. आज ये तीसरा नोबेल प्राइज़ है जो कि फिजिक्स के क्षेत्र में किसको दिया गया है? भौतिकी के क्षेत्र में. तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं. ये मिला है जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरोट और जॉन मार्टिनस को. इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है?
माइकल देर रात तक मॉर्टिन जलाकर पढ़ता रहा। माइकल देर रात ये कहाँ से लर्न करेंगे, माइकल डेवरोट, ठीक है, मिसाइल डेवरोट से हम लोग बना लेंगे माइकल देर रात। और मॉर्टिन जलाकर, मॉर्टिन निकाल लो यहाँ से, जॉन मॉर्टिन से मॉर्टिन, और जलाकर कहाँ से निकालेंगे, जलाकर निकालेंगे जॉन क्लार्क से। जॉन क्लार्क मतलब जलाकर, ठीक है। थोड़ा सा रिदमिक है, थोड़ा सा भी याद कर लोगे तो यू कैन हिट द क्वेश्चन इन द एग्जाम हॉल। सो दिस इज, और यहाँ पे आप देख लो ये तीनों वैज्ञानिक जो है साइंटिस्ट किस देश से बिलोंग करते हैं, ये करते हैं यूएसए से। इंडिया में बताओ फिजिक्स के क्षेत्र में किसको नोबेल प्राइज मिला था, बहुत दिन हो गए अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि हम लोग धार्मिक कट्टरता में ज़्यादा घुसते चले जा रहे हैं, विज्ञान की तरफ हमारा रुझान कम है। और विज्ञान ही आपको स्वतंत्र कर सकता है। जो आप ये मान के बैठे हो कि भारत स्वतंत्र है, आपकी स्वतंत्रता को 2 मिनट में ख़त्म किया जा सकता है। बिकॉज इफ़ यू आर लैकिंग इन द साइंस फील्ड, लिए साइंस में आगे बढ़िए, पावरफुल बनिए, तभी आप स्वतंत्र हो सकते हो। जो इंसान पावर में है वही स्वतंत्र है, जो वीक है वो किसी ना किसी के अंडर में है। Here you can see the image of Nobel Prize in Physics, John Clark, Michael Debrot and John Martinez. अच्छा, ये भौतिकी का नोबेल प्राइज जो है मिला किस लिए, किस खोज के लिए मिला है, तो ये मिला है भैया क्वांटाइजेशन ऑफ द एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्वांटम टनलिंग एंड एनर्जी का क्वांटाइजेशन करने में। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है पैकेट के फॉर्म में एनर्जी जाना, ठीक है। जैसे कि एक स्लोप बनी है, इस स्लोप पे आप कहीं भी खड़े हो सकते हो, मान लो पहाड़ है ये, इस पे आप कहीं भी खड़े हो सकते हो, ठीक है। बट एक सीढ़ी है, ये मान लो सीढ़ी है, सीढ़ी में आप हर जगह पे नहीं खड़े हो सकते, कहीं यहीं पे खड़े होगे, ओनली यहाँ पे, ओनली यहाँ पे पायदान बने होंगे वहीं पे खड़े हो सकते हो। तो ये जो पायदान है ये पैकेट फॉर्म में जो दिया बना है, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। जैसे कि जो सूरज से जो एनर्जी आती है वो क्वांटम के रूप में आती है, वो पैकेट के, उसको हम लोग फोटॉन बोलते हैं, एच न्यू उसकी पावर होती है, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअल एनर्जी का क्वांटाइजेशन, ठीक है। इस पे काम हो रहा है, इससे क्या होगा कि इससे हम लोग क्या कर पाएंगे, इससे क्वांटम जो टेक्नोलॉजी है उसमें आगे बढ़ेंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेंसर, सेमीकंडक्टर, इन सब का बेस यही है, क्या, क्वांटम क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो इस पे भी आप लोग थोड़ा सा फोकस करिए, क्या लिखा हुआ है। धन्यवाद, जय हिंद। और यहाँ पे आपका ये कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि बोल्ट कुरुक्षेत्र जो मिलिट्री साइज होता है वो किसके बीच होता है, वो होता है भारत और सिंगापुर के बीच में। इंडिया में कहाँ हुआ, राजस्थान जोधपुर में हुआ था, ठीक है। आज का कुछ क्वेश्चन क्या है वो यहाँ पे भैया देख लो। जाग्रोस और एल्ब्रूज पर्वत श्रेणी किस देश में है, ये आपका आज का होमवर्क है, आप लोग पता करके बताइएगा, ठीक है। तो अगेन जय हिंद, धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ।